हाँ, डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में जितना भी इंपॉर्टेंट कंप्लीट रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जितना भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन किससे रिलेटेड, अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर से। तो देखो ये सेकंड वीडियो है, अगर नेम रिएक्शन जानना है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, पीसीसी के साथ। पीसीसी होता क्या है, देखो ये हो गया अल्कोहल, ऊपर में ओ एच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पाइरीडीनियम, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। अब देखो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये जो दिया हुआ अल्कोहल, याद रखना अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अगर मान लो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडाइज करके वो एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है तो उससे क्या बनाता है, वो कीटोन बनाता है। अब देखो ये जो अल्कोहल है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ये कार्बन। अब देखो ये कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये एक और ये एक, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। ये कार्बन कितना डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री। अब देखो 2 डिग्री क्या बनाता है, कीटोन फॉर्म करेगा। तो यहाँ से कैसे रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिएक्ट कराओ और यहाँ से ये H2O को निकाल दो यहाँ से। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड इसके पास आएगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये ऑलरेडी बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। प्लस यहाँ से क्या निकल गया, H2O। तो कभी कभार ये पीसीसी, कभी कभार यहाँ पे पीडीसी भी लिखा रह सकता है, पीडीसी। याद रखना पीसीसी हो या पीडीसी हो, दोनों से ये रूल याद रखना, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना देना, अगर 2 डिग्री अगर कहीं दिख जाए तो कीटोन बना देना। ठीक है, सेकंड में क्या बोला, देखो ये दिया हुआ है, इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड दिया हुआ है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, OH, और यहाँ पे दिया हुआ है COOH। तो इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, एनहाइड्राइड के साथ। ये बोला है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, CH3, उसके बाद देखो CO, कितना मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से। इसको ऐसा दिखा सकते हैं, देखो ये और ये 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CO। अब देखो उसके साथ और एक O, ये O है तो यहाँ पे और एक O लगा सकते हैं, फिर लगाओ COCH3, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसको तोड़ो और यहाँ से ये निकल जाएगा। अब देखो जो सर्किल की उसको अलग से प्रोडक्ट निकालना, ये अलग से निकलेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन के साथ कौन है, देखो ये O है, ये वाला, उसके साथ कौन आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप क्या आएगा, COCH3, और उसके साथ यहाँ पे COOH था ऑलरेडी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इससे क्या बना, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। देखो ये हो जाएगा, ये होता है एसिटाइल, ठीक है, तो कहाँ पे है, 2 पोजीशन पे है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2 एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन याद रखना, नेम रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे एस्पिरिन बनता है।
इससे हम लोग एस्पिरिन बनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है एस्पिरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछेगा, या तो जैसे कंप्लीट द रिएक्शन है इस तरह से पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड का ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब कभी भी ये तो ग्रीगनार्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीगनार्ड रिएजेंट, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये है कीटोन। तो कीटोन में से ये हो गया कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन, तो दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर CH3 Mg और Br, फिर क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया H3O+। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इसके पास गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस। उसी तरह से आप देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और हमेशा याद रखना मेटल हमेशा प्लस होता है, सामने में कोई भी होगा तो माइनस ही होगा। अब देखो ये जो माइनस है किसके पास जाएगा, ये प्लस के पास जाएगा, और ये प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे O दो बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे देखो ये ग्रुप आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग MgBr। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया, ये CH3 आया, कौन सा कार्बन में, इस कार्बन में, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखा दे, ये आया CH3। अब देखो इसको फिर क्या बोला, ये देखो H3O+ एक साथ दे दिया, तो ये हम लोग अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H3O+ के साथ, कभी कभार इसको ऐसा भी नहीं लिख के ऐसा लिख देगा H2OH+, तो मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अब देखो यहां से बॉन्ड को तोड़ो, अब जो H2O है इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग, H+ और OH-। अब देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस इसके पास जाएगा क्योंकि माइनस होगा, और ये प्लस, मेटल कभी भी माइनस नहीं होता यार, हमेशा प्लस होता है। तो सामने देखो ये कौन आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा H, और इसके पास कौन आएगा, ये। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन आया था, CH3 प्लस, यहाँ से क्या निकला Mg, और Br ऑलरेडी था, और कौन आ गया OH, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये क्या बना लिया, अल्कोहल। तो याद रखना ग्रीगनार्ड रिएजेंट के साथ अगर कराते हैं, ये क्या था, कीटोन था, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, या कीटोन हो या और एल्डिहाइड, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो ये रिएक्शन है जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, पहला वाला क्या है, एक प्रोपीन है, रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग B2H6 के साथ। तो B2H6 जो होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, B2H6। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग BH3 भी बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे 6 है, तो अगर दोनों से कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो इसलिए BH3 लिखा रहता है। अब देखो कभी भी इस तरह का रिएक्शन देगा तो समझ लेना वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या बताता है, याद रखना मोर हाइड्रोजन एक होता है, और दूसरा होता है लेस हाइड्रोजन। तो मोर हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ये जो बी ग्रुप है वो जाएगा, और लेस हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा। तो लेस हाइड्रोजन देखो इसके बीच देखना है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 है, और इसके पास कितना है, 2 है। तो इस तरह से लिखना है इसको, अगर कभी इस तरह का देता है, क्या दिया हुआ है, CH3 CH और CH2। बस कभी भी अगर इस तरह का दिया हुआ है B2H6 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 और OH-, तो यहाँ पे O2 आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये B, फिर क्या दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कभी भी इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये नेमिंग रिएक्शन है, अक्सर पूछता है।
देखो हाइड्रोपोलिस एंड ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्ट कराओ तो यहाँ पे जो बी की जगह ना यहाँ पे OH लगा देना बस, कभी भी अगर दिख जाएगा ये रिएजेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, OH किसके पास भेजेंगे, ये CH2 के पास भेजेंगे, और H किसके पास भेजेंगे, ये CH के पास, क्योंकि कम हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा और मोर हाइड्रोजन के पास OH को भेज दो बस। यहाँ पे आ जाएगा CH3CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा CH2 और OH। तो हमेशा कभी भी दिख जाएगा तो इसका इसके हिसाब से करोगे, क्योंकि पहले ये बी रिएक्ट करेगा उसके बाद ये, पहले बी आएगा उसके बाद OH, तो इसलिए बी को याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली OH को याद करना है। ठीक है, कभी भी अगर दिया रहेगा इस तरह से। सेकेंड वाला में क्या दिया हो, देखो ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, ये है फिनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस। देखो बोला है ना एक्यू, कभी भी एक्वस बोला है तो उसको ब्रोमीन वाटर बोला जाता है। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर कभी भी लिखा रहे, एक्वस लिखा रहे, तो हमेशा याद रखो 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। और ये जो होता है OH, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, OP। और ऑर्थो यहाँ पे कौन कौन है, देखो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, और ये क्या है पैरा, तो सबसे एक एक हाइड्रोजन को निकाल दो बस, यहाँ से हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो Br2 को Br और Br, कितना मॉलिक्यूल लिया, 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं Br और Br, यहाँ से भी लिख सकते हैं Br और Br, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HBr, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा HBr, और यहाँ से भी HBr, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे OH और Br कौन कौन सा पोजीशन पे आ जाएगा, एक Br यहाँ पे आएगा, दूसरा Br नीचे, तीसरा Br यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2, देखो नंबरिंग करेंगे कहाँ से हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 पे कॉमा 4 पे, उसके बाद कॉमा 6 पे, 2 कॉमा 6, 3 है तो क्या हो जाएगा ट्राई, कौन सा 3 ग्रुप है, ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो, और इसको फिनॉल बोलेंगे हम लोग। तो कभी भी याद रखना एक्वस लिखा रहा है तो ब्रोमीन वाटर सोच के करोगे। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर हमेशा 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, Cu के साथ जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, जब Cu के साथ कराते हैं, देखो जब Cu के साथ कराएंगे, देखो अल्कोहल है, याद रखना ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, ये जो OH है, OH ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ, तो ये 1 डिग्री है। तो याद रखना अगर Cu लिखा रहा है एट 573, तो 1 डिग्री जो होता है वो एल्डिहाइड बनाएगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन बनाएगा, तो ये 1 डिग्री है, अगर 3 डिग्री है तो एल्कीन बनाएगा, तो ये 1 डिग्री है तो यहां से क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अब कैसे बनेगा एल्डिहाइड, देखो CH3 है, CH यहाँ पे OH है, अब देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह पे नीचे दिखा दिए। अब देखो यहाँ से जब इसको रिएक्ट कराते हैं Cu एट 573 में हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे CH3 और CHO, तो CH3 और CHO प्लस क्या निकल गया H2, यहाँ से H2 निकल गया। तो अगर Cu कभी भी दिया रहे तो समझ जाना इस तरह का रिएक्शन होगा। Cu की जगह कभी कभार Ag भी लिखा रह सकता है, Ag से भी सेम बनेगा जो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो कभी भी ईथर दिया रहे, ईथर प्लस HBr हो या HCl हो या HI हो, अगर दिया हुआ है तो समझ जाना ईथर का फॉर्मूला क्या था ROR। अब देखो बॉन्ड पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कहाँ से टूटेगा, तो याद रखना यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है बेंजाइल, बेंजाइलिक, उसके बाद आता है एलाइलिक, फिर आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।
उसके बाद आता है फिनाइल, जिसको एराइल भी बोलते हैं। अब देखो डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा कार्बन का डिग्री देखेंगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, यहाँ पे O और यहाँ पे दिया हुआ CH3। अब इसको रिएक्ट कराना हम लोग इसके साथ H और Br के साथ। जब HBr को तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, H प्लस और Br माइनस। आप देखो बॉन्ड पॉसिबिलिटीज यहाँ से भी टूट सकता है और यहाँ से भी टूट सकता है, पर तोड़ने का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन बनेगा। अब देखो ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री का है, ये किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है तो कोई डिग्री नहीं है, बट ये जो कार्बन है ये कितना के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बगल में ये है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 1 डिग्री का। बट ये कोई डिग्री है क्या, नहीं है। तो बॉन्ड हमेशा याद रखना कहां से टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा। अब बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये हमेशा जिस साइड O होगा वो माइनस होगा और जिस साइड जहां से तोड़े वो प्लस होगा। अब H किसके पास चल जाएगा, इसके पास, और ये इसके पास, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद देखो फिर CH2, यहाँ पे कौन आ जाएगा Br प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ से लिख रहे हैं क्या दिया हुआ CH3, उसके बाद O के साथ कौन आ गया H। उसी तरह से देखो कभी भी बेंजीन यहाँ से मत तोड़ देना, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है। कहां से बॉन्ड टूटेगा, कभी भी अगर बेंजीन है तो यहीं से तोड़ना O के बाद से, तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा Br और यहाँ पे H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर O और यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे देखो C2H5 है तो इसको लिख सकते हैं C2H5 और यहाँ पे Br। लास्ट वाला देखो डिग्री देखेंगे अभी इसमें भी, तो क्या दिया देखो यहाँ पे C, उसके साथ देखो CH3 कितना मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, दिखा सकता हम लोग CH3, उसके साथ कौन है O। अब देखो C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ HI के साथ। अब देखो इसमें स्टेबिलिटी देखें, कार्बोकेटाइन स्टेबल। अब देखो ये जो O किसके साथ जुड़ा हुआ है, E और ये कार्बन के साथ, ये तो दोनों कार्बन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, देखो ये कितना डिग्री का है, ये कार्बन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री। अब देखो ये जो कार्बन है ये कितना के साथ जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा 3 डिग्री। अब देखो हम जानते हैं सबसे स्टेबल कहाँ बनता है 3 डिग्री, तो बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है, जिधर ज्यादा डिग्री होगा, तो बॉन्ड कहाँ से टूट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे टूटा तो इसके पास कौन जाएगा H, O के पास हमेशा H जाएगा, और यहाँ से टूटा तो यहाँ पे कौन जाएगा Br, सॉरी यहाँ पे कौन है I है, तो I जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा C CH3 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 और यहाँ पे कौन आ गया I प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं C2H5 और कौन चला जाएगा OH, ये बन जाएगा। तो हमेशा कभी भी दिया रहा है ये चीज को याद रखना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है राइट दी मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो पहला दिया हुआ अल्कोहल, कभी भी अगर अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग PCl5 के साथ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2, उसके साथ कौन है OH। अब देखो PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दिया हुआ PCl5, तो PCl5 को इस तरह से लिख सकते हैं Cl 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 और ये Cl कितना हो गया 4 5 हो गया। अब देखो इसको कैसे रिएक्शन कराना है, देखो यहाँ से एक HCl निकाल दो और ये जो ग्रुप है यहाँ से एक इसके साथ Cl निकाल दो। तो देखो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है CH3 है, उसके साथ कौन है देखो CH2 है, उसके साथ कौन आ जाएगा Cl आ जाएगा प्लस HCl निकल गया प्लस। अब देखो यहाँ पे बचा कौन, देखो PO, Cl कितना 1 2 3, हम लोग लिख सकते हैं PO Cl3, बस ये आ जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद देखो क्या बोला है, एक फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग CH3 Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो एनहाइड्रस AlCl3 का भी दिया रहा है, तो ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है, ये जो होता है OH ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेकंड वाला ये है। कभी भी बेंजीन के ऊपर OH दिख जाए तो समझ रहा हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक बार ऑर्थो पे दूसरा बार पैरा से।
तो इसको ऐसा दिखा सकते हैं CH3, यहाँ पे Cl, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो यहाँ से अगर ऑर्थो से निकालते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा। तो क्या बनेगा, अब इसमें देखो मेजर बोला है तो ऑर्थो वाला लिखो या ना लिखो, जब रिएक्शन करा दे रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, बट इसमें ऑर्थो वाला नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आएगा प्लस, और एक कहाँ से निकालना हम लोग, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं पैरा से, पैरा से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा OH, और ये CH3 कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे। तो ये जो होता है ना, याद रखना पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो इसलिए मेजर। तो माइनर को नहीं लिखोगे चलेगा, इसको नहीं लिखोगे चलेगा, बस ये लिख दोगे तो चल जाएगा। अब देखो लास्ट वाला में क्या है, थर्ड वाला में क्या दिया हुआ है, CH3Cl प्लस रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, CH3 CH2 यहाँ पे ONA। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखो Cl और यहाँ से Na, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl। आप देखो लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, CH3 उसके बाद CH2 फिर O, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर O। उसके बाद यहाँ पे कौन बचा, CH3, तो इसको लिख सकते हैं CH3 प्लस यहाँ से क्या निकला, NaCl। ये तो विलियमसन सिंथेसिस होता है, ठीक है, ये भी केम रिएक्शन याद रखना, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है विलियमसन सिंथेसिस का। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो सबका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ये वाला रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, कहां से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे इसको H देंगे और इसको I देंगे, तो क्या बनेगा, CH3, ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे I आएगा प्लस CH3 और यहाँ पे OH आएगा। अब देखो सेकेंड वाला भी क्या है, Cu at 573। तो अभी हम बताएं कि जब भी अल्कोहल हो और Cu या Ag 573 से अगर हीट करते हैं तो उससे या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड कब बनेगा, 1 डिग्री रहा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री रहा तो कीटोन बनेगा। अब देखो ये जो सेकेंड वाला दिया हुआ है CH3 CH2 C, यहाँ पे देखो ये जो CH3 है ना, इसको ऊपर करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन था उसके पास साइड में लिख दिए और नीचे OH को लिख दिए। आप देखो इसका डिग्री कैसे पता करेंगे, ये जो कार्बन है, क्योंकि हमेशा याद रखना कभी भी अल्कोहल का डिग्री बात करेगा तो अल्कोहल का डिग्री कभी नहीं होता है, इसका डिग्री देखते वो जिसके साथ जुड़ा हुआ है, किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, देखो एक और इधर एक, दो के साथ, ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कीटोन बनाएगा। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cu at 573 के। अब देखो यहाँ से बचा क्या, तो यहाँ से कौन कौन बचा, CH3 CH2 CO, उसके बाद CH3, तो हम लोग एक एक करके लिख सकते हैं CH3 CH2 C, यहाँ पे देखो ये O बचा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा O, उसके बाद ऊपर में जो CH3 था ये, उसको हम यहाँ पे लिख दिए तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, कीटोन। अगर इसका नेमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यहाँ पे 2 पे ONE है। अब देखो लास्ट दिया हुआ थर्ड वाला में याद रखना ये जो रिएक्शन होता है इसी को, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, राइमर टाइमन बोला जाता है, ठीक है। ये किस तरह का रिएक्शन है, राइमर टाइमन रिएक्शन। इससे क्या बनता है, सेलिसाइल्डिहाइड बनता है। तो देखो क्या दिया हुआ है, C6H5, इसको बेंजीन लिख सकते हैं, ये है बेंज के ऊपर OH, तो ये फिनोल, ये रिएक्ट करता है। देखो ये तो बोला कि एक साथ रिएक्शन, तो हम प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पहले NaOH के साथ रिएक्ट करता है, जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, देखो H और यहाँ से OH, तो क्या निकल गया, H2O। तो ऐसा लिख सकते हैं H2O, तो यहाँ से क्या बना, देखो यहाँ पे ONA। अब रिएक्ट कराते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बोला है, तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं CH, और कितना Cl यहाँ पे, देखो 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 बार दिखा सकते हैं Cl Cl और Cl। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो
H और यहाँ से Cl, HCl निकल गया। तो क्या बना, देखो ऊपर में बना ONA और यहाँ पे क्या बना गया CHCl। कितना मॉलिक्यूल बचा, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है फिर रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ। अब देखो जब 2 मॉलिक्यूल्स NaOH को ऐसे लिख सकते हैं NaOH NaOH। अब देखो जब NaOH यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl और यहाँ से भी NaCl। तो क्या बना यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ONA। अब यहाँ पे क्या आया CH कितना OH आया, 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक कार्बन में कभी भी याद रखना सेम कार्बन में एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं ले सकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो देखो क्या बना, यहाँ से क्या निकला H2O। ऐसा दिखा सकते हैं हम लोग, ऊपर आया ONA और यहाँ पे CHO, देखो CH और यहाँ से O, तो यहाँ पे क्या बन गया CHO मतलब एल्डिहाइड बन गया। अब तो इसको ये जो Na है इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए जो B दिया हो ना H+ मतलब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो NaCl निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये हो गया OH आ जाएगा और यहाँ पे हो गया CHO और यहाँ से क्या निकला NaCl। तो इसको सैलिसाइल्डिहाइड बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन याद रखना। अक्सर हो सकता है रायमंड डायमंड रिएक्शन पूछे या तो डायरेक्टली ये दे देगा, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, दोनों बताओ कैसे बनेगा। थर्ड वाला में क्या बोला, देखो एक्वस NaOH और CO2 फिर H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसको, फिनोल को, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, क्योंकि C6H5 नहीं भी दिया हुआ तो समझ लेना वो फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, सेम NaOH के साथ रिएक्शन जब कराएंगे यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से NH और यहाँ से OH, H2 निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा ये ONA। अब देखो ONA को जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, CO2। तो CO2 को ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को जब तोड़ेंगे हम लोग, ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ पे क्या बना माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखो ये जो प्लस है यहाँ से मान लो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाले, जब हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन हमेशा प्लस से निकलेगा, तो ये जो कार्बन है ये क्या हो गया माइनस। अब देखो ये जो प्लस था ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखेंगे, देखो जैसे पहले दिया हुआ ऐसे लिखो, यहाँ पे ONA। अब देखो ये जो कार्बन है किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं C। अब देखो C के साथ कौन है, डबल बॉन्ड O भी है, तो ऊपर लगाएंगे डबल बॉन्ड O, उसके साथ देखो ये बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बचा और O। अब देखो यहाँ से H+ आया तो ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो OH हो गया। अब देखो इसको फिर से हम लोग रिएक्ट कराएंगे H+ का मतलब HCl का यूज करो, मतलब कोई भी एसिडिक मीडियम में होगा तो HCl का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया बेंजीन जो ऊपर OH और यहाँ पे आ गया COOH, तो इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं और ये ऑलवेज रिएक्शन है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो या तो शॉर्ट नोट पूछेगा या तो कंप्लीट रिएक्शन पूछेगा, तो दोनों में से कुछ एक पूछेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना।